बहुत रियरली मैकेनिकल इंजीनियर्स को इस टाइप की इंटर्नशिप्स एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप एक फ्रेश मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हो और आगे चल के रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डेटा साइंस, एआई इस टाइप की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में जो आपको 5 इंटर्नशिप के मौके दूंगा ना, उसे आज ही अप्लाई कर देना, क्योंकि एप्लीकेंट का नंबर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और आपके लिए कॉम्पिटिशन भी। तो चलो जानते हैं उन सारे इंटर्नशिप्स के बारे में। ओके, हमारी लिस्ट में सबसे पहले इंटर्नशिप एक बायो रिन्यूएबल कंपनी की ओर से है, जिसका टाइटल रहेगा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंटर्न। बात करें एलिजिबिलिटीज की, तो इस इंटर्नशिप में कोई भी बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट का बंदा अप्लाई कर सकता है, यानी कि बीई बीटेक वाले, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, कैड सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स की नॉलेज हो, जीडीएनटी, टॉलरेंस, टैक्स, बेसिक्स इंस्पेक्शन मेथड की नॉलेज हो और कुछ सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड की गई है। ये जितनी भी स्किल्स है, अगर आप फ्रेशर हो, इनके बारे में नहीं पता, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, आपको इन सभी से रिलेटेड लर्निंग मिल जाएंगे, जिनको सीख के आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर देना, क्योंकि फ्रेशर्स को रिकमेंडेशन मिल जाता है। इस इंटर्नशिप में ना आप ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखोगे जो कि आपको डिजाइन फील्ड की जॉब दिलवाने में काफी हेल्प करेगा, जैसे कि डीएफएम प्रिंसिपल्स को आप जानोगे, प्रोटोटाइपिंग, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना, एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्केलेबिलिटी को बढ़ाना, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आरएनडी रिलेटेड चीजें, इंडस्ट्री 4.0 रिलेटेड चीजें, एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, असेंबली प्रोसीजर, ये सब आप सीखने वाले हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन सभी स्किल्स पे है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर इस इंटर्नशिप में मौका मिल जाता है और ये सारी स्किल सीख लेते हो ना, तो अगले 5 साल के बाद आप अलग ही पोजीशन पे जॉब कर रहे होगे। तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सेकंड इंटर्नशिप रहेगी एक रोबोटिक्स कंपनी की ओर से, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो भी बैचलर डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल और रिलेटेड फील्ड से, यानी कि ऑटोमोबाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, बट साफ साफ लिखा गया है कि फ्रेशर विथ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैन ऑल्सो अप्लाई। मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि भाई अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, एकेडमिक नंबर पे ध्यान दिया करो। देखो यहाँ पे उनको फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या टेक्निकल स्किल्स मांगी गई है, इसमें भी कैड, मैकेनिकल डिज़ाइन, एफई एनालिसिस, जीडीएनटी एंड टॉलरेंस अंडरस्टैंडिंग, डीएफएक्स प्रिंसिपल, इस टाइप की चीज़ें मांगी गई है और सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड की गई है। और क्योंकि एक रोबोटिक्स कंपनी है, तो अगर आपको आगे चल के रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना है ना, तो इस इंटर्नशिप के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करना। थर्ड इंटर्नशिप की बात करें तो तीसरा इंटर्नशिप रहेगा ट्रेनी ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर इंटर्नशिप, जो कि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनो। बेसिकली इसमें ना आपका जो जॉब टाइमिंग रहेगा ना, वो ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन के हिसाब से रहेगा। मान के चलो, जितना मैंने एनालाइज किया ना, मुझे लग रहा है कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इसके पास ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है और आपको ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट को कैटर करना होगा। एलिजिबिलिटीज की बात करें तो बी बीटेक, सिविल और मैकेनिकल मांगा गया है। केवल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आप क्या क्या सीखोगे, देखो साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर ये इंटर्नशिप आपको मिल जाती है ना, तो इसमें आप सीट मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को सीखोगे। तो जिन लोगों को ये सारी स्किल सीख के कहीं ना कहीं फॉरेन में जॉब करने का एक ख्वाहिश है, तो उसके लिए इस टाइप की इंटर्नशिप बेनिफिशियल रहेगी। और ना केवल फॉरेन में बल्कि इंडिया में भी आपको इन सारी चीज़ों का फायदा मिलेगा, जिसके बेस पे आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग के टॉप जॉब रोल्स को पा सकते हो। अब जो आ रहा है ये इंटर्नशिप नहीं, ये एक फुल टाइम जॉब है, जो कि सुयोग इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की ओर से है। जॉब लोकेशन रहेगा हलोल, गुजरात में, और इसमें फ्रेशर मांगा गया है 0 से 2 साल का, बीई बीटेक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए है। और इसमें आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर रिलेटेड रोल है, तो भाई आपको काम भी प्रोडक्शन इंजीनियर रिलेटेड करना होगा, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस सपोर्ट, इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री मटेरियल मैनेजमेंट। देखो जो भी जॉब रोल्स मैं आपको बताता हूँ ना, तो भाई आप एक फ़ायदा क्या ले सकते हो, आपको इंटर्नशिप मिले, जॉब मिले या ना मिले, ये एक दूसरा पार्ट है। आप यहाँ से ना की स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कंपनी क्या की स्किल्स मांग रही है। इससे क्या होगा, मान लो आपको प्रोडक्शन इंजीनियर बनना है ना, तो आपको इन की स्किल्स को नोट डाउन कर लेना है और इनसे रिलेटेड स्किल्स या सर्टिफिकेशन कलेक्ट करना है, तो आपका टारगेट आपको क्लियर दिखेगा और जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। तो ये भी फ्रेशर्स के लिए है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ एक्सपोजर मांगा गया है बट मैंडेटरी नहीं है। मैं बार बार इन सारी स्किल्स के का नाम अपने वीडियोज़ में लेता हूँ, तो आपको एक क्लियर आइडिया होगा। जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया है, 5S काइजन, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट में बताता हूँ,
और बेसिक क्वालिटी टूल्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिख रही होंगी। बढ़ते हैं हमारे आखिरी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे, जो कि सॉरी ये एक इंटर्नशिप नहीं, ये भी एक फुल टाइम जॉब है, बट इसमें ना 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है बीई बीटेक वालों के लिए, है ना। और इसमें ट्रांसफार्मर का टैंक डिजाइन, वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क जैसी स्किल्स की डिमांड की जा रही है। तो मुझे लगता है काफ़ी कम स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो भी एलिजिबल है भाई, ओमेक्स इंडस्ट्री कंपनी का नाम है और मैकेनिकल इंजीनियर ट्रांसफार्मर आपका जॉब टाइटल रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अप्लाई कैसे करें, क्योंकि आप देख रहे हो 3 दिन के अंदर 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट ने अप्लाई कर दिया है और रिक्रूटर ना एक्टिवली इन सभी एप्लीकेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इंटर्नशिप अर्जेंट रिक्वायरमेंट बेसिस पे होंगी। तो अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ना, उस पर क्लिक करते ही इस तरीके का आपके पास एक पेज खुलेगा। अब ना आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। मैं इंटर्नशिप 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप का कैटेगराइज करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। तो जैसे ही आप उसके बाद अप्लाई नाउ करोगे ना, तो जाके आप उनके लिंक्डइन पेज पे पहुंचोगे, जहां से आप इजीली अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं है ना, तो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस तो भूल ही जाओ। अगर आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ गाइड बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है, मैं आप अभी फ्री में बांट रहा हूं। अगर आपको ये गाइड चाहिए तो कमेंट करो पीडीएफ, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा मैंने रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे ना डेली जॉब पोस्टिंग डालना शुरू किया है। मैं चाहता हूं अगले 2 महीने में सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग जितने भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले हैं ना, उनको जॉब का मौका मिले। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी डेली जानना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी पूरी जानकारी, सारे एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर करके उनकी हेल्प करना। जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।